बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने को अहले बैत का घराना कहा जाता है। अहले बैत अतहार के अंदर अज़वाज मुतहरात यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज जो हैं वो भी शामिल हैं, और खुसूसन पंजतन पाक का घराना ये भी अहले बैत किराम का घराना है। पंजतन पाक के अंदर 5 नाम आते हैं। पहला नाम हुजूर अलैहिस्सलाम का अपना बाबरकत नाम है। दूसरा नाम मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। तीसरा सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का नाम मुक़द्दस है। फिर चौथा नाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का है, और 5वां नाम हज़रत इमाम हुसैन मुर्तज़ा का है। तो ये 5 नाम जुड़े तो पंजतन पाक बन जाते। अब अगर इनकी अजमतों के ऊपर बंदा गुफ्तगू करने लगे तो बंदा क्या बंदे भी कम है, जुबान क्या जुबानें भी कम हैं। इनकी अजमत व फजीलत का सूरज इतना बुलंद है कि आप कोई भी हदीस की किताब उठा लें। उलमाए किराम का एक तरीका रहा है कि वो जब भी हदीस की किताब लिखते हैं तो उसके अंदर किताबुल फ़ज़ाइल, उर्दू के अंदर और अरबी में कहते हैं किताबुल फ़दाइल, ये लाजमी तौर पर हदीस पाक की किताब का एक जुज़ बनाया जाता है। उसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फ़जीलतें बयान की जाती हैं, दीगर अंबिया किराम की फ़जीलतें बयान की जाती हैं। उसके बाद फिर सहाबा किराम की फ़जीलतें बयान होती हैं। अब सहाबा किराम की जब फ़जीलतें बयान होंगी तो पहला नाम ही खुलफ़ाए राशिदीन का और पंजतन पाक के घराने अहले बैत का घराने का नाम आता है। मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी हस्ती है सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनमें मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा का नाम आता है। अब इसमें 3 तरह की रिवायात हैं। बाज़ रिवायतों में आता है कि सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया। बाज़ रिवायात में आता है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहले इस्लाम कबूल किया। इसी तरह बाज़ रिवायात में ऐसा भी है कि मौला कायनात अली शेर खुदा ने पहले इस्लाम कबूल किया। उलमाए किराम ने फरमाया कि ये तीनों हस्तियां ऐसी हैं, बात को समझिएगा, कहा कि ये तीनों हस्तियां ऐसी हैं जिनकी अव्वलियत का इनकार नहीं किया जा सकता। ना अज़मत खदीजतुल कुबरा को कम किया जा सकता है, ना शान सिद्दीक़ अकबर को कम किया जा सकता है, ना अज़मत शेर खुदा को कम किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा फिर 3 तरह के अक़वाल है किताबों में, आओ इसकी तत्बीक करते हैं ताकि तीनों बुजुर्ग हस्तियों की शान अव्वलियत जो है वो बरकरार रहे। अगर एक जात को अव्वलियत देते हैं तो फिर 2 जाते सानवी या सालिसी यानी 2 कैटेगरीज बननी थी। तो तत्बीक ये दी गई कि औरतों में सबसे पहले इस्लाम में अव्वल जो इस्लाम कबूल किया वो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने किया, और मर्दों में, बालिग मर्दों में, बड़ों में सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की, और बच्चों में सबसे पहले मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ने इस्लाम कबूल किया। ये तत्बीक भी हो गई, और तीनों बुजुर्ग हस्तियों की शान अव्वलियत का इनकार भी। ऐसे जोड़ा करो मसले, उनकी शान अव्वलियत का इनकार नहीं हो सकता। फिर मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा ही वो हस्ती है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत से अगले दिन मस्जिदुल हराम के सेन के अंदर आका अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ने वाली हस्ती का नाम हजरत शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। और ये ऐसे नमाजी है कि नमाज उसके बाद कहीं 11 साल बाद जाके नमाज फर्ज हुई, यानी नमाज की फर्जियत का हुक्म बाद में है,
मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नमाजी पहले, लेकिन अल्लाह ने अभी कुरान में फर्ज उसको नहीं किया, वो फर्जियत बाद में आई है। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पहले नमाजी हैं। ये आपकी हुजूर अलैहिस्सलाम से शान कुर्बत का हाल है। हुजूर के चचा अबू तालिब, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को आपकी वालदा और आपके दादा के दुनिया से जाने के बाद जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को पाला, हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब, वक्त ऐसा आया कि हालात बहुत तंग हो गए, तो आका अलैहिस्सलाम ने जाकर जनाब अबू तालिब से मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मांग लिया, इसलिए कि कहत पड़ गया है, हालात बहुत तंग हो गए हैं, बच्चों की परवरिश करना और ये मामला बड़े मुश्किल हो गए हैं, तो क्यों ना जाकर हाथ बटा दे। तो जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुजूर से मांग लिया। ये ऐसी हस्ती है, जैसे पिछले जुमे में बता रहा था ना, फरूक आदम को अल्लाह से मांग लिया, उनको मांग लिया, इनको जाके अपने दामन करम में खुद समेट लिया। और फिर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अगली सारी जिंदगी कुर्ब मुस्तफ़ा में गुजरी है। हुजूर का घर था और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की परवरिश होती रही। शब और रोज निगाहे मुस्तफ़ा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शख्सियत को सींचती रही, सींचती रही, सींचती रही, ना जाने क्या कुछ दे दिया। न तो कोई ऐसी आंख है जो मरातिब हुजूर ने अता कर दिए, निगाहे फैज से जो वजूद में मुंतकिल किया, कोई आंख हो देखने वाली तो कोई अंदाजा करे ना। लिहाजा कितनी कुर्बत का एहसास था जो छोटी उम्र से आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा को अता फरमाया। और फिर आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके ये हुआ कि जब हिजरत होने लगी, और हिजरत होने लगी तो आका अलैहिस्सलाम के पास लोग अमानतें रखते थे, अमानतें रखते थे, तो आका अलैहिस्सलाम वो हुजूर को अमीन समझते थे, आपकी अमानत को देखकर अपनी अमानतें हुजूर के पास रखवा देते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करने लगे तो हुजूर का इंतिखाब दो तरह का था। एक इंतिखाब था साथ ले जाने का, एक इंतिखाब था अपनी जगह पर किसी को बिठाना और सुला जाने का। ये दो इंतिखाब थे हुजूर के, दो तरह का इंतिखाब था। तो साथ ले जाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर का इंतिखाब किया और अपने मुकाम पर बिठा के मौला अली को गए। एक हस्ती को साथ ले गए और एक हस्ती को अपने मुकाम पर बिठा गए और फरमाया कि अमानतें लौटा कर फिर आप भी तशरीफ ले आइएगा। यह बात फैल चुकी है कि वो सारे कबाइल को इकट्ठा कर रहे और इकट्ठा करके आका अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहते हैं वो। और हुजूर अलैहिस्सलाम आप उनके दरमियान से गुजर कर चले गए, खाक उठा के मारी और नबीना कर दिया। नबीने का माना वक्ती अंधा कर दिया लोगों को, और हुजूर दरमियान से गुजर के चले गए और अपनी जगह पर किसको सुला गए? हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को। बाद लोग नाम लेते हो ना, मौला का लफ्ज बोलते हुए जान छुड़ाते हैं। जान नहीं छूटती इससे, ये हमारे ईमान में गूंद दिया गया है। ये क्या कर दिया गया है? गूंद दिया गया है। जब ईमान में गूंद दिया गया है तो ईमान को ये नाम लेकर ईमान को चाशनी क्यों नहीं देते हम? फरमाया कि अली आप मेरे मुकाम पर बैठ लेट जाएं और सुबह अमानतें लौटा के आप आ जाइएगा। तो क्या मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा ने सोचा नहीं होगा कि आका आप तो जा रहे हैं और ये जो जिस बिस्तर पर सुला के मुझे जा रहे हैं, इस बिस्तर पर सोने का माना तो ये होता है कि वो काफिर लोग जो आपको शहीद करने के इरादे से आ रहे हैं वो आपकी जगह मुझे शहीद करके चले जाएंगे। लेकिन जान की परवाह आपने नहीं। हुजूर ने फरमाया कि मेरे मुकाम पर लेट जाएं, तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम वहां लेट गए
और हुजूर चले गए। कुफार मक्का इकट्ठे होकर आका अलैहिस्सलाम के घर पे धावा बोल दिया उन्होंने, और वो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम को हुजूर समझ के शहीद करने ही वाले थे कि उनको पता चला ये तो वो नहीं है। फिर अगले दिन हुजूर की नियाबत के जो फराइज थे ना, आका की नियाबत के जिस जिसकी अमानतें हैं उस तक पहुंचा कर आप आ जाइएगा। तो आपकी नियाबत के फराइज सर अंजाम देकर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम फिर आप बाद में हिजरत करके मदीना गए। फिर उसके बाद जितनी जंगें हुई, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम की तलवार जिस अंदाज में चली और जिस तरह फ्रंट में आकर आप लड़े, तो ये बात अज़र मिन शम्स हो गई कि हुजूर दीन की खातिर, आपकी नमूस की खातिर आका ये जान तो कुछ भी नहीं है। फिर एक वाक़या आता है कि आका अलैहिस्सलाम, एक जंग का मौका था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अहले बैत अतहार और मदीना पाक की निगहबानी के लिए आका अलैहिस्सलाम, तबूक का मौका था, आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि आप मेरी नियाबत के फ़राइज़, यानी मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी नियाबत के फ़राइज़ संभालेंगे। जो पीछे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, या वो लोग जो जंग में जाने की हालत में नहीं हैं, आप मदीना पाक की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब ये मौका बड़ा अजीब था। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम बदर में भी पहले आगे थे आप, कि बदर में जब इब्तदाई तलवारें टकराई हैं, उनमें मौला कायनात अली मुर्तज़ा की तलवार थी, हजरत अमीर हमजा की तलवार थी, हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा की जुल्फ़कार हैदरी थी, या हजरत अबू उबैदा की तलवारें थी, जो बदर में सबसे पहले दुश्मनों से टकराई थी। यही हाल उहुद का था। इसके बाद यानी तबूक से पहले पहले जो जो मामलात हुए, आप बरसरे पैकार रहे, फ्रंट पे लड़ने वाले थे आप, ऐसे शुजा और शाज़ोर थे आपकी शख्सियत। तो फिर ये यकदम फैसला हो गया कि आप यहां रहेंगे, बाकी सारे मुसलमान जंग में जाएंगे। तो हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे बच्चों के पास छोड़े जा रहे हैं। आका, मैं तो मैदान कारजार में तन मन धन से लड़ जाने वाला आदमी हूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस मुकाम पर मौला कायनात अली मुर्तज़ा की शान में ना एक लाइन कलाम की। वो लाइन 1000 बार भी पढ़े ना तो उसकी मिठास खत्म ही नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम ने दिल में मोहब्बत दाखिल करने के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम को फरमाया कि आप इस बात पर राजी नहीं कि आपको मुझसे वो निस्बत है जो मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत हारून से निस्बत थी, बस ये कि मेरे बाद नबी कोई नहीं है। अली, आप नबी तो नहीं, पर आपका और मेरा एहसासी कुर्बत ये है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम आपस में भाई थे, इस तरह आप मेरे भाई हैं। अब यहां तो 2-3 बातें समझने वाली है कि इसी तरह के जुमले जैसे मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम के लिए कह दिए, हजरत फारूक आजम के लिए कह दिए, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, होना तो नहीं था, अगर नबी होता तो उमर होता। इसी तरह मौला कायनात के बारे में फरमाया कि ए अली, क्या आप इस बात पर राजी नहीं कि आपको मुझसे वो कुर्बत है जो हजरत मूसा को हजरत हारून के साथ थी। यहां पर एक बात की तस्हीह कर दूं, अहले सुन्नत इस बात को, ये जुमला कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ये बात समझना आसान हो गई। लेकिन जब उलमाए अहले तशय्युअ वो इसका माना ये कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी ना, तो ये मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम की खिलाफत की तरफ इशारा है। तो उन लोगों को समझा दें कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम खलीफा इस्लाम रहे हैं। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा ही चौथे खलीफा बने थे। लेकिन वो चौथे खलीफा की बात नहीं करते, वो कहते हुजूर ने अपनी जिंदगी के अंदर मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम को ये खिलाफत की तरफ इशारा कर दिया। ये बता दूं
कि हज़रत हारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा नहीं बने थे, इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपका विसाल हो गया था। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आज़मत को जो लोग बयान करते करते इस सतह पे ले जाते हैं कि आपको दायरे सहाबियत और आपकी शान अहले बैत से बढ़ाकर जो लोग इससे ऊपर वाले दर्जे में अंबिया किराम के दर्जे में ले जाते हैं, उन लोगों को इस हदीस को, जो कि अहले सुन्नत और उलमा शियत दोनों की किताबों में आई है, इससे दर्स ले लेना चाहिए। देखें, ये तो मुतदावल है मीडिया पर कि अहले तशय्यो का ये अकीदा है। वो कहते हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को, वो कहते हैं कि हम तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं। अंबिया से अफजल होने के लिए सबसे पहले आपको नबी मानना पड़ेगा। अगर आप नबी नहीं मानेंगे तो फिर आप उस दायरे कार में अफजलियत की बात नहीं कर सकते। तो अगर आप उस दायरे कार के अंदर अफजलियत की बात करते हैं तो इसका मतलब यह कि मौला कायनात के बारे में आप सहाबियत से ऊपर वाला दर्जा रखते हैं। तो यहां पर उस दर्जे की हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद नफी फरमा दी। फरमाया कि अली, आपको मुझसे वो निस्बत है जो हजरत हारून को हजरत मूसा को हजरत हारून के साथ थी कि वो दोनों भाई थे, पर यह कि मेरे बाद कोई नबी। तो मौला कायनात की ज़ात अक़दस के सामने आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत की नफी कर दी। फरमाया आपकी अजमत बहुत ताबिंदा है, आपको मुझसे कुर्बत बहुत ज्यादा है, आपका मुकाम बहुत बुलंद है, आपकी अजमत, शान, मर्तबा, रुतबा बहुत बुलंद है, पर अली आप नबी नहीं हैं। लिहाजा वो लोग जो ये कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अंबिया से अफजल हैं, उनकी ये दलील इल्म की दुनिया में गलत है। फिर एक और वाकया ये भी हदीस में है। एक जंग का मौका था, ये खैबर की जंग थी। सारे सहाबा उस वक्त सख्ते की हालत में थे कि ये हुजूर ने फरमा दिया है कि कल झंडा उसके हाथ में दूंगा कि जो फतह करके आएगा। तो इस रिवायत के कुछ अल्फाज हैं, मैं रिवायत पढ़ता हूं फिर उस पर कलाम करता हूं। इसको रिवायत किया हज़रत सैयदना साल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स के हाथ दूंगा जिसके हाथ अल्लाह ताला फतह देगा। वो शख्स अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जब लोगों ने सुबह की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सब हाजिर हुए और हर एक ये आस लगाए हुए थे कि झंडा उसे दे दिया जाए। इस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें। हुजूर ने क्या फरमा दिया था कि कल झंडा उसके हाथ में देंगे कि जो फतह किए बगैर वापस अल्लाह उसके हाथ में फतह कर देगा इस खैबर को, जिसके अंदर बड़े बड़े मुरहब जैसे बड़े बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े जाबाज हैं। तो सारे सहाबा सुबह हुजूर की बारगाह में आ गए और सब की तमन्ना यह थी कि हुजूर झंडा मुझे दे दें। उसका वजह यह है कि पता था कि जिसको झंडा थमा दिया, जाने वाले जाएंगे, फतह देने वाले फिर फतह भी देंगे। जिनके हाथ में हुजूर अलम पकड़ा देंगे, झंडा पकड़ा देंगे, अल्लाह ताला ने उस हाथ पर फतह देनी ही देनी है। आगे रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सारे सहाबा किराम आ गए तो आकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब कहां हैं, यानी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहां हैं। लोगों ने अर्ज की, आंखों के बीमार हैं, यानी अशोब चशम है, आंखों में तकलीफ बहुत है। फरमाया उन्हें बुलाओ, ऐसी हालत में ही बुलाओ। चुनाचा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया गया हुजूर की बारगाह में। आका अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब दहन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आंखों में लगाया और वो ऐसे अच्छे हो गए गोया उनको कोई दर्द ही नहीं था। यह हदीस के लफ्ज़,
यानी लुआब दहन लगाने के बाद कोई इंतजार नहीं किया भाई, कुछ देर बाद जैसे दवाई खाने के बाद कहते हैं कि कुछ वक्त अब सोएं, आराम करें, उसके बाद फिर ये आपको तकलीफ, बुखार, दर्द खत्म होगा, है वो दवाई है, ये हर मर्ज की दवाई है जो हुजूर ने दी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन डाला, लगा दिया आंखों पर। कहते हैं उसी वक्त मौला अली करमल्लाहु ताला वजह करीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनको कभी दर्द था ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें झंडा दे दिया, फतह का झंडा। अभी फतह होनी ही आगे, अभी मौला अली करमल्लाहु ताला वजह करीम की तलवार के जोहर आगे दिखाए जा रहे हैं। खैबर के अंदर मुरहब जैसा उनका, जिस पर वो बहुत एतमाद करते हैं और वो कहते हैं जब तक ये है हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई हिला नहीं सकता। वो ये जो इस तरह के रज्जिया कलेमात कहते थे, ये सारी वारदात बाद में होनी है कि जुल्फकार हैदरी की एक ही ज़रब लगनी है और उसने ठोड़ी तक कट जाना है, ये सारे बाद में होने हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम जब झंडा पकड़ा रहे हैं, इस झंडे का माना हुजूर पहले बता चुके हैं कि जिसके हाथ में झंडा देंगे अल्लाह उस हाथ पर फतह देगा। अब मैं एक जुमला बोल रहा हूं, अल्लाह उस हाथ पर फतह देगा। वो हाथ कैसे होंगे जिस पर अल्लाह फतह देगा? तो फिर मौला कायनात और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जाना, आगे पूरा वाक़या हदीस पाक में मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि आका अलैहिस्सलाम ने भेज दिया, मौला अली करमल्लाहु ताला वजह करीम ने, आपने झंडा लिया और फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या मैं उनसे जंग करूं हत्ता कि वो हमारी मिसल हो जाए? ये मौला कायनात के अल्फाज हैं, वो हमारी मिसल मुसलमान हो जाए। फरमाया अपनी नरमी पर जाओ हत्ता कि उनके मैदान में उतरो, फिर उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना और उन्हें अल्लाह के उन हुकूक की खबर दो जो उन पर लाजिम है इस्लाम में। खुदा की कसम अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए एक शख्स को भी हिदायत दे दे, ये तुम्हारे लिए इससे अच्छा है कि तुम्हारे पास सुर्ख ऊंट हो, कीमती खजाना हो। फरमाया कि अली अपनी नरम मिजाजी से जाएं और उनको जाकर इब्तिदाई कलेमात के अंदर इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं, और अगर वो आपकी बात को कबूल कर ले तो ये बहुत अच्छा है, और अगर फिर अड़ जाए तो फिर अड़ जाने के बाद जो होता है वो कर दीजिएगा। तो आगे फिर वो अशार लिखे कि हमारी हदीस की किताबों में भी है, एक शख्स का जिसका नाम था मुरहब, ये नाम गलत पढ़ा जाता है मरहब करके, ये अरबी के अंदर मुरहब मुरहब करके पढ़ा जाता है ये लफ्ज। वो शख्स उतरा उनकी तरफ से, यहूदियों की तरफ से, और यहूदी उस पर बड़ा मान रखते थे और वो कहते थे कि जब तक ये हमारी फौज का सिपा सलार है, जब तक ये खैबर के कले का मुहाफिज है, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। और मुरहब नाम का उनका, जिस पर असर वसूक बहुत ज्यादा था उनका, वो शख्स उतरा और मुरहब इतराता हुआ, तलवार लहराता हुआ आया और बोला खैबर जानता, ये उसके रज्जिया कलेमात है, और कहता है कि खैबर जानता है कि मैं मुरहब हूं, हथियारों से पूरी तरह मुसल्ला और तजर्बाकार बहादुर हूं, जब जंग में उतरता हूं तो आग की तरह शोले मारता हुआ आता हूं। ये वो तलवार लेकर मैदान में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के सामने आकर आपके सामने ये अशार, ये बातें कर रहा है। वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उसकी बातें सुनने के बाद आपने फरमाया मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। यानी आपके जो कलेमात हैं, आपके कलेमात में तकब्बुर नहीं है, हकीकत है, उसके कलेमात के अंदर तकब्बुर है। आपने फरमाया कि मैं वो हूं कि जिसकी मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, उस शेर की तरह हूं कि जो जंगलों में होता है, यानी बब्बर शेर, ऐसी सूरत वाला जिसको देखने से खौफ आता हो, लोगों को एक सार के बदले
15 देता हूं, यानी दुश्मनों का वार, हमला, सख्त तरीन वार करना, जिससे उसका काम तमाम कर देता हूं। कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कोई 10 वार नहीं किए उस पर, जो आपके सामने इतरा कर, अकड़ कर कहता था कि मेरे जैसा बंदा कोई नहीं है, मुझसे लड़ कोई नहीं सकता। और खैबर के यहूदी जानते हैं कि जब से मैं हूं तो खैबर का कोई बंदा बिगाड़ कुछ नहीं सकता। तो कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सिर्फ एक ही वार किया उस पर, उसकी सारी जाहो मकाम और सारी उसका तकब्बुर एक वार से ही उसका खत्म कर दिया। दीगर किताबों को पढ़े ना तो कहते हैं कि उस बंदे ने, जरा का एक हिस्सा ना सर पर भी होता है, उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, तो उसने अपने चेहरे पर, अपने सर पर भी एक जरा का हिस्सा पहना हुआ था, उसको खोल भी कहते हैं बाद लोग, और वो भी लोहे का होता है। और ऐसी सूरत में अगर सर पे तलवार लगे ना तो वो फिर असर नहीं करती। तो यहूदी लोग इस तरह की चीजें पहना करते थे उस वक्त। कहते हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक वार किया तो वो सर की तरफ से था वार, तो वार ऐसा किया कि वो जो जरा का हिस्सा जिसको खोल बोलते हैं, जो सर के ऊपर पहना जाता, वो कट गया, उसकी गर्दन कटी और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तलवार उसके हलक तक आई। ये खैबर के कला में इससे जवान कोई आदमी न था जो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के सिर्फ एक जरब का हिस्सा बना और खत्म हो गया। ऐसे शुजा थे आप। और ये हम अल्फाज पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से शुजात और बहादुरी को देखा है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अजमत मौला कायनात इस तरह जिंदा होता बिंदा है। और फिर आपने देखा खैबर का कला जो था, जब मुरहबी मर गया तो एक ऐसा दबदबा कायम हो गया इस्लामी लश्कर का, उसके बाद कला फतह हो गया। और खैबर के गिरदो नवा की कई ऐसी जमीनें थी कि जो यहूदियों ने मुसलमानों के दबदबे और डर की वजह से ही छोड़ दी थी। और आपकी अजमत और शान में जितने अल्फाज कहे जाएं, इतनी अहादीस हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, मैं और तू एक ही शजरे से हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शजरा मुबारक पढ़े ना तो कुछ पुश्तों के बाद जाकर हुजूर से मिलता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी देखें तो कुछ पुश्तों के बाद जाकर फिर हुजूर के नसब के साथ शजरा नसब मिलता है। जैसे पिछली बार फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पढ़ा था, उनका 8वीं पुश्त में जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के अबा अजदाद से नसब मिल जाता है। और जब मौला कायनात के नसब की बात करें, भाई मौला कायनात के नसब की बात करें, जो हुजूर के दादा वो मौला अली के भी दादा है, तो जो हुजूर का नसब है वो मौला अली का भी वही नसब है। यानी ये कुर्बत है हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ। और इससे बढ़कर कुर्बत क्या होगी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं और चारों बेटियों में सबसे बड़ी फजीलत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। आका अलैहिस्सलाम ने सबसे अज़मत वाली जो बेटी थी उनकी शादी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से कर। और सारी जिंदगी जब तक सैयदा पाक हयात रही, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मना था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जबकि अरब में यह रिवाज था। आप देखें ना हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ते हैं, 11 अज़वाज मुतहरात का जिक्र आता है। और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शादी सैयदा खातून जन्नत से हुई, तो उनकी जिंदगी में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दूसरी शादी नहीं की। सदात उन लोगों को कहते हैं जो खून रसूल होते हैं, जो आका अलैहिस्सलाम का खून पाक होते हैं। सैयद साहिबान, सैयद पाक जिनको कहते हैं, पाक जो है वो सिर्फ सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद का है। आप किताबें पढ़ लें, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की औलाद पाक है तो सारी अजमत वाली औलाद है। हमारे लिए तो जितनी भी मौला कायनात की जितनी भी औलाद है, हमारे तो सारे इमाम है। ये बात मैंने आगे करनी थी, मेरे मुंह से अभी निकल गई। ये किसी को 12 पसंद आए हैं, वो 12 का जवाब देंगे भाई क़यामत वाले दिन। ये जो कुछ किया है लोगों ने, जो कहते हैं हम सिर्फ 12 मानते हैं,
ये 12 मानकर बाकी सबको जो आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है, ये नजरअंदाज करने का खमियाजा क़यामत वाले दिन भुगतना पड़ेगा तुम्हें। हमसे पूछ के देखो। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के 2 बेटे थे। एक का नाम हजरत इमाम हसन मुश्तबा है, दूसरा नाम इमाम हुसैन मुर्तजा है। दोनों का इमाम मानते हैं। खुद मौला अली की जात अक़दस को इमाम मानते हैं। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितने भी साहबजादे हैं, हजरत इमाम अली अकबर हो या हजरत इमाम अली असगर हो या इसके अलावा आपकी जितनी औलादे पाक हो, चाहे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम हुसैन का हो, जो भी है, हम सबको इमाम मानते हैं। ये है मसलक हमारा। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी औलादे पाक को इमाम मानते हैं हम। सारे हिदायत के मुक्तदा थे। फिर हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपके बेटे हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर हैं। लेकिन क्या इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के सिर्फ एक ही बेटे थे? इमाम मोहम्मद अल बाकिर सिर्फ एक ही बेटे थे? यहां से लोग कन्नी खा जाते हैं, फंस गए ना आकर। क्या जवाब दोगे क़यामत वाले दिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कि तुहाडे एक बेटा सानू पसंद है, दूजे नूं नहीं से मानते? ये नहीं मसलक होते। बड़ों की औलाद सारी बड़ी होती है। आई समझ? तो आपके और भी बेटे थे, मतलब इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके फर्जंद है, हमारे इमाम है। आपके बेटे ज़ैद बिन अली भी हैं, वो भी हमारे इमाम। हम तो मुक्तदा दीन मानते हैं, बार बार जुमला बोल रहे हैं, हम सबको मुक्तदा दीन मानते हैं। फिर इमाम मोहम्मद अल बाकिर रहमतुल्लाह अलैह 3 से 4 फर्जंदों की बात आती है इमाम मोहम्मद अल बाकिर के, लेकिन शिया लोग एक ही मानते हैं। जबकि हम इमाम मोहम्मद अल बाकिर की सारी औलाद जितने भी साहबजादगान सबको इमाम मानते हैं। फिर आप नीचे आते चले जाएं, जहां तक भी हमारे नजदीक इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तशरीफ लाएंगे। वो दुनिया में भी तशरीफ लाए नहीं, वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे, पर हमने उनको आने से पहले इमाम मान लिया है। तो इसलिए हमारा जो मसलक है, हमारा मसलक ऐसा है जिसने सारे ज़ावियात को कवर किया हुआ। हजरत इमाम अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा होता है, लेकिन यार इमाम मोहम्मद बिन हनफिया का तज़किरा शियों की जुबान पे क्यों नहीं आता? वो नहीं मौला अली के बेटे? अगर पर्दे उठाऊं तो बहुत कुछ उठेगा और बहुत कुछ खुल जाएगा। हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे इमाम हैं, मौला अली के सारे बेटे ही हमारे इमाम। फिर इस तरीके से बाकी भी मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के भाइयों को क्या इमाम नहीं कहोगे आप लोग? इस तरीके से बाकी बुजुर्ग हस्ती है। मैं सिर्फ अपने अकीदे की नौइयत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे नजदीक जो बुजुर्ग हस्ती है हम उसको मुक्तदा दीन मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं। उनके पीछे चलना दीन को समझने के लिए जरूरी मानते हैं। उनकी इक्तदा को रोशनी का रास्ता मानते हैं, सिरातो मुस्तकीम मानते हैं उनको हम। लिहाजा अहले सुन्नत का यह नजरिया है कि जितनी भी हस्तियां थी, चाहे पंजतन पाक का घराना हो, चाहे खुलफाए राशिदीन हो, इन सारी बुजुर्ग हस्तियों को अगर हम जब देखेंगे ना, इन सारी बुजुर्ग हस्तियों को एज ए मुक्तदाए दीन समझें। इनमें फर्क मत कराएं कि इनका जिक्र होगा तो उनका जिक्र नहीं कर सकते। ये ना मेरी कौम को सिखाएं। मेरी कौम को सिखाएं कि ये जितनी भी बुजुर्ग हस्तियां हैं सबकी अफजलियत को बयान किया जाए, सबकी आजमत को बयान किया जाए, सबकी शान को बयान किया जाए, ताकि इनको सारी बुजुर्ग हस्तियों की अजमत और शान की चाशनी मिले। क्या वजह, जहां सिद्दीक अकबर का जिक्र हो वहां मौला अली का जिक्र क्यों नहीं हो सकता? नासिबियत को समझाए ना। और जहां पर सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जिक्र होता है वहां पे सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी का जिक्र क्यों नहीं हो सकता?
इन बुजुर्ग हस्तियों की बाद में औलादों के अंदर रिश्तेदारियां हुई हैं। देखे ना, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हुजूर के घर में थी, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में थी, हुजूर की 2 साहबजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, आका अलैहिस्सलाम की एक बेटी हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा के निकाह में थी। ये जोड़ तोड़ कैसे लेते हैं लोग, मुझे समझ से बाहर। ये जोड़ बताते हैं कि ये जोड़ जो है ना, इसका नाम दीन है। लोगों ने इनको जुदा कर दिया है और जुदा करके लोग आज ये समझते हैं कि एक हस्ती का जिक्र करें, यानी मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा का या पंजतन पाक का जिक्र करें, और वो कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन का जिक्र जरूरी नहीं है, अज़वाज मुतहरात का जिक्र जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं, दीन के साथ जितनी भी बुजुर्ग हस्तियां जुड़ी हैं दोस्तों, सबकी शान, सबकी आजमत की बुलंदी, सब कुछ दीन है। लिहाजा जिसका दिन आए उनको गज वज के मनाना चाहिए, उनके जिक्र को करना चाहिए। ये है आज का दर्स का पैगाम।